हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हो गई है एक और नए दिन की शुरुआत। आज है संडे, सब लोग आराम से उठेंगे, अपना आराम से काम करेंगे, सब कुछ आराम से होगा। लेकिन बज रहे हैं 8, मैं और मम्मी उठ चुके हैं घर में। हम दोनों सास बहू अपनी चाय लेके बैठे हुए हैं। आगे देखते हैं कौन क्या बनवाएगा। आप जो लोगों को जैसे कि पता है कि आज मेरी नंद आई हुई, कल से मेरी नंद आई हुई है, तो उनसे पूछेंगे क्या बनाना है घर में और करण क्या खाएंगे। तो मम्मी और मैं तो जो बस्ता हम लोग वो निपटा लेते हैं। तो देखते हैं आगे हम लोग क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते, उसके लिए स्टे ट्यून। सो गाइस, आज घर में बनेगा पोहा। तो जिसके लिए मैंने टमाटर वॉश कर लिया है, गाजर मैंने छील ली है और मैंने ये शिमला मिर्च भी कर ली है। तो मैं इन सबको है ना चॉप कर लूँगी, टमाटर के छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी, गाजर को और शिमला मिर्च को एक साथ चॉप कर लूँगी। फिर उसके बाद में प्याज को चॉप कर लूँगी। फिर मैं पोहे की तैयारी करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। क्योंकि वैसे तो आप लोगों को पता है हम लोग ज़्यादातर सुबह के टाइम सब्जी, परांठे, रोटी, भटूरे वगैरह ही बनाते हैं। बट आज हम लोग हेल्दी खाएंगे, हेल्दी पोहा बनाएंगे। तो आज मैं बनाऊंगी इंदौरी पोहा, खट्टा मीठा वाला जो पोहा होता है वो। तो उसकी रेसिपी भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। वो मुझे भी मेरे मामा की लड़की ने सिखाया था, क्योंकि वो अपने किसी डॉक्टर का कुछ उनका होता है, उनके विजिट के लिए वहाँ गई थी इंदौर, तो वहाँ से उसने सीखा था। जब मैं अपने मामा के घर रहने गई थी तो उसने मुझे सिखाया था। तो आज मैं वो वाला पोहा बनाऊंगी आप लोगों के संग, तो उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। सो गाइज, अब मैं बना रही हूँ पोहा अच्छे तरीके से छोड़ के। तो ये डाला मैंने देसी घी खूब भर के, क्योंकि मूंगफली वगैरह मुझे इसी में फ्राई करनी है, थोड़ी सी सौटे करूँगी। तो जी लो, अच्छा खासा घी होना चाहिए उसके लिए। और ये मैं अपने ऊपर पेड़ से तोड़ के लाई हूँ, अपना ये ऊपर प्लांट लगा रखे हमने, उसमें से कड़ी पत्ता बहुत ही अच्छा है हमारा भैया, ओरिजिनल है, कोई दिखावटी या बनावट वाला नहीं है। तो ये डाले मैंने कड़ी पत्ते इसके अंदर, और डाली मैंने इसके अंदर राई, सरसों का दाना। तो ये तो मैं अच्छा से डालूंगी। अब ये देसी घी में हल्का सा सौटे करूंगी और साथ में डालूंगी ये मूंगफली, हम लोगों ने घर में निकाल ली थी छील छील के। उसके बाद सारी जो भी वेजीज होंगी, और ये मैंने मटर जो है बॉईल कर ली है, तो मैं दिखाती हूँ आपको अभी इसको करके। अभी हल्के सौटे हो गए, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ प्याज। सारी वेजीज जो है ना हल्की हल्की क्रंची आनी चाहिए, इसीलिए मैं हल्का हल्का सौटे करूँगी, क्योंकि फिर वो ज़्यादा घुटी घुटी सी है ना, अच्छी नहीं लगेगी। तो ये मैंने थोड़ी सी डाल दी प्याज। ये है शिमला मिर्च और गाजर को एक साथ चॉप करा। ये टमाटर के बड़े बड़े पीस, टमाटर अभी नहीं डालूंगी, पहले ये डालूंगी ताकि इनका क्रंच बना रहे। आजकल कुकिंग में अच्छे हो गए हम लोग। जब आई थी जब भी कर लेती थी, अच्छी कर लेती थी, बट अब और ज़्यादा अच्छी कर लेते हैं, धीरे धीरे सीखना। बस जब मैं शादी में आई थी मुझे गोल रोटी बनानी नहीं आती थी, बाकी मुझे सब आता था। तो मेरे ससुर ने पूछा कि बेटा क्या क्या नहीं आता बनाने, तो मैंने कहा पापा जी बस गोल रोटी नहीं आती। तो मेरे ससुर कह रहे ले देख तेरे की, ऐसे बोले, कह रहे तो टेढ़ी मेढ़ी बना दो, टिफिन से काट के दे दो मुझे। और पता है जब जब मैं टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाती थी पापा जी वही खा लेते थे। मैं मटर इसके अंदर डाल चुकी हूँ। तो बात चल रही थी गोल रोटी की, तो पापा जी ने कहा तो टिफिन से काट के दे दिया कर। तो मैंने एक दो बार काट के दी, पापा जी कह रहे बढ़िया बढ़िया, फिर फूले नहीं, वो टिफिन से काट के दे दूँ। फिर धीरे धीरे मेरे ससुर ने वैसे ही खा लेते थे जैसी मैं देती थी। और सब्जियां तो पापा जी कहते थे तू ही बना ले, तू ही बना ले। इवन मुझे कड़ी बनानी भी पापा जी ने सिखाई थी, मुझे कड़ी बनानी नहीं आती थी शादी के बाद। तो फिर हम लोगों ने, पापा जी ने कड़ी बनाने से कहीं खड़े रहते थे साथ में मेरे। फिर मैंने कड़ी बनानी सीखी। अब उसके बाद मैं एक्सपर्ट इतनी हो गई हूँ कड़ी बनाने में, मेरे से अच्छी कड़ी कोई नहीं बनाता। तो अभी मटर डाल दिया, सब चीज़ सॉर्ट हो गया। मैं इसमें डालती हूँ थोड़े से बेसिक से मसाले, कलर वाली मिर्च चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ तीखी मिर्च नहीं खाते। हल्दी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आप लोग जैसे खाते हो। अभी खट्टा मीठा कैसे करना है वो भी बताऊंगी। थोड़ा सा धनिया। सारे मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं। अब डालते हैं पोहा। कढ़ाई आज गलती से छोटी ले ली, वैसे मैं बड़ी वाली कढ़ाई में बनाती हूँ ना तो खिला खिला बनता है। आज देखती हूँ कैसा बनेगा। वैसे आज क्वांटिटी कम है तो ठीक ही बनेगा।
फिर डाला इसके अंदर पोहा, मिला लो। अब इसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे। सो गाइस पोहा मेरा बन गया है। टेस्ट मम्मी और दीदी बताएंगे कैसा बना है। आपको उसकी शक्ल दिखाती हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। एक देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, देखो गाइस। इसीलिए कहती हूँ आजकल मैं अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ। तो अब मम्मी आएंगी, खाएंगी, जब बताएंगी। और हाँ, अब मैं कह रही थी ना खट्टा मीठा इंदौरी पोहा, तो अब ये तो मेरा नॉर्मल पोहा बन गया जैसे सभी के घरों में बनता होगा, या सबके कुछ कुछ अलग स्टाइल होते हैं बनाने के। तो अब इसको इंदौरी करने के लिए मैं क्या करूँगी, थोड़े से पानी के अंदर चीनी या खांड घोल लूँगी, उसके अंदर थोड़ा सा अमचूर और आधा नींबू निचोड़ के उसको खट्टा मीठा सा पानी बना लूँगी। जब जब जो जो खाएगा उसके ऊपर 2 चम्मच डाल के मिक्स करके दे दूँगी। 2 या 3 तरह के नमकीन रखे हुए, जिसको जो लेनी होगी वो ले लेंगे। वैसे हम तो पापड़ सेक के उसके तरफ कुचर कुचर करके डाल के खाते हैं। तो खट्टा मीठे पानी को अगर उसके अंदर 2 चम्मच डाल के खाते हो, खट्टा मीठा देते हो, उसे बोलते हैं इंदौरी पोहा। तो अभी मैं देखती हूँ। नाश्ता बनाने के बाद आ गई थी मैं अपनी छत पे। ये जो मेरा टेडी बियर है, ये मेरी शादी में मैं लेकर आई थी। ये है 5 फुट का, मेरे जितना ये टेडी बियर है। उसके बाद ये हो गया था गंदा, क्योंकि स्टार्टिंग में 2-3 साल तक तो ये थैली के अंदर ही पैक था। लेकिन अब ये लड्डू जब से बड़ा हुआ था तो इसने थैली फाड़ दी थी, क्योंकि ये खेलता था इससे। तो ये मैंने थैली फाड़ दी थी, तो ये अब ये गंदा पड़ा था 1.5-2 साल से। तो मेरे को ना ये टंगा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा होगा, ये पीछे टंग रहा होता था। तो ये मैंने इसको जो है अच्छे तरीके से ऊपर लेकर आई। मैंने एक बाल्टी में सरफ का पानी बना लिया था, उसको मैं घेर घेर के इसके ऊपर डाल डाल के अच्छी तरीके से रगड़ रही थी, जिससे कि ये अच्छी तरीके से साफ हो जाए। अब घर में कोई चीज होती है तो साफ ही रखी जाती है, गंदी तो रखी नहीं जाती। और वैसे ही मुझे सफाई का बहुत वहम है। आप लोग मेरी छत देख ही रहे होगे, शक्ल दिख जाए इतनी साफ पड़ी है मेरी छत। आज वैसे भी बहुत बाथरूम वगैरह साफ करे थे हम लोग, मतलब मैंने ऊपर की टाइलें साफ करी थी, वॉश बेसिन वगैरह सब चीजें साफ करी थी। तो ये इसलिए मैंने कहा था चल आज थोड़ा टाइम है तो टेडी बियर भी धो ही लेती हूँ। तो टेडी बियर धोया था, उसके बाद मैंने 3 टब भर के पानी निकाला इसके अंदर, बाल्टी के अंदर पानी भर के। ये जो मेरे हाथ में डोना है, इस डोंगे से डाल डाल के मैंने खूब पानी इसको डाला। और ये मशीन में तो वैसे भी नहीं निचोड़ता, तो इसीलिए मैं हाथ से जितना निचोड़ पा रही थी, कोशिश करके निचोड़ रही थी। लेकिन इतनी कैड़ी धूप थी कि मुझे लग रहा था कि ये सूख ही जाएगा। लेकिन वही है ना कि फिर थोड़ा रहता है कि नहीं सूखेगा तो कैसे करना है। तो फिर भी मैंने इसको जैसे तैसे धोया। और बीच में मैंने इसको जब पानी डाल रही थी तो कानों को भी निचोड़ रही थी, कान इसके साफ नहीं हो रहे थे। तो वो मैंने वीडियो शूट नहीं करी थी। वीडियो बंद करने के बाद मैंने बहुत देर तक इसको जूने को हाथ में लेके रगड़ा इसके कानों को, जब जाके इसके कान साफ हुए थे। तो ये था कि मेहनत होती है थोड़ी सी, लेकिन वो चीज साफ हो जाती है, घर भी अच्छा लगता है। तो ये धो दिया है मैंने अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर धूप लगती रहेगी, शाम को उतार के मैं अपने कमरे में रख लूंगी। टेडी बियर धोने के बाद मैंने अपने कपड़े चेंज करके लड्डू को लेके गई थी मैं कटिंग के लिए। तो वहां हो रही थी लड्डू की कटिंग। लड्डू कटिंग करवाने में इतना झिक 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 करके रो रहा था, घर पे आके मैंने नहाया धोई कर ली थी। सो गाइज आज बनाए हैं मम्मी ने भल्ले। ये आखिरी बार की घानी निकाल दी है क्योंकि मैं ऐसे वाले खाती हूँ। मम्मी कैसा एक्सपीरियंस रहा आज बनाने का? ये हमारे हर साल का ट्रेडिशन है, तो अभी तक तो टूटने नहीं दिया, अच्छे ही बनाए हैं। तो मम्मी मेरे लिए ये वाले निकाल देती हैं क्योंकि मैं ना ऐसे रूखे खाती हूँ बच्चों की तरह। और बाकी जो हमारा जितना भी है वो आप लोग देखो, ये फ्रिज में हमारा एक भगोने भर के भरा दिए हैं क्योंकि कल है बासोड़ा। तो बासोड़े वाले दिन हम लोगों के यहाँ यही। सो गाइस कल है बासोड़ा, हमारे सीली सातें पूछती हैं। तो कल मंडे है, तो होली से ऊपर मंडे जो आता है उसको हमारे यहाँ पे बासोड़ा पूजा जाता है। तो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरे को नहीं आती है करनी, तो मैं सिर्फ मम्मी को हेल्प कर देती हूँ, जैसे दाल भिगोनी या कुछ भी फेंटनी फूटनी। बाकी सारा काम मम्मी बासोड़े का खुद ही करती हैं। हाँ बस उन्होंने मुझे बता रखा है कि ऐसे ऐसे करना है, तो मैंने लिख रखा है एक जगह कि कल को अगर मम्मी इधर उधर चली जाए तो मैं कर लूँ। तो बाकी तो मम्मी, अभी तक तो मेरी शादी को 5 साल हो जाएंगे मई में, तो मम्मी ही करती है सारी रेडी। तो अभी हमारे घर पे और भी चीजें बनेंगी, मीठे चावल वगैरह, वो शाम को जैसी मम्मी रेडी करेंगी तो मैं आप लोगों को पूरी थाली दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ बासोड़े में क्या क्या जाता है और कैसे कैसे जाता है और मम्मी क्या क्या बनाती है। सो गाइज एक पार्सल आया है, कुछ ऑर्डर करा था एक्चुअली। मुझे ना एक जॉगर्स पसंद आ रहे थे अमेजोन पे, तो वो मैंने लड्डू के लिए ऑर्डर कर लिए। तो बस उसी को पार्सल आया। अभी आप लोगों के संग मैं इसको ओपनिंग करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा आया है। फिर रिव्यू शेयर करेंगे अमेजोन पे और लड्डू को पहना के देखेंगे कैसा आया है। सो गाइस काफ़ी अच्छा जॉगर आया है। ये पूरा है ना, ये देखो पेंट हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ साइड में एक पॉकेट भी है। तो ये हम लोगों ने लड्डू के लिए मंगवाया था, लेकिन मुझे लग रहा है ये बड़ा आ गया है।
तो मैं इसको रिटर्न करके छोटा साइज मंगवा लेती हूँ, बट काफ़ी अच्छा है यार। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हो गई है शाम, दोपहर को हम लोगों ने खाना खा लिया था और करण आ चुके हैं। मम्मी ने उनको एक बार टमाटर का सूप बना के दे चुके हैं, जो ओरिजिनल टमाटर वाला होता है। एक बार मैंने उनको पैकेट वाला बना के दे चुके हैं और अब फरमाइश आई है कि पुलाव बना ले, क्योंकि ऑलरेडी सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा स्नैक्स खा लिए हैं। और अभी मम्मी पापड़ी भी लेकर आई है मार्केट से, तो हम लोग मिले पापड़ी कल खाएंगे, वैसे अभी रात को खाने में भी खाएंगे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पुलाव। तो यहाँ मैंने देसी घी गर्म होने के लिए रख दिया है, उसके अंदर डाल रही हूँ मैं जीरा। जीरे के साथ में हल्की हल्की प्याज। ओपन कुकर वाला बनाऊंगी, वो अच्छा लगता है। और क्योंकि सीटी लगाने वाले में ना वो वैसे तो अच्छा बनता है कोई वो, लेकिन आजकल जब से मैंने ये सीखा है ना ओपन कुकर वाला, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें ना चावल एकदम बिखरा बिखरा चावल बनता है, इतना अच्छा लगता है ना। मतलब ऐसा लगता है बासमती चावल के अंदर डबल चावल हो गया, इतने डबल चावल टाइप के बड़े बड़े चावल लगने लग जाते हैं। तो गाइस मैं इसके अंदर प्याज, आलू, मटर और टमाटर डाल चुकी हूँ। अब डाल रही हूँ मैं मसाले। लाल मिर्च पाउडर, येलो बनाऊंगी तो हल्दी पाउडर, कभी वाइट बनाने हो तो नहीं डालते। और थोड़ा सा सूखा धनिया और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट नमक। मैंने वैसे बड़ियाँ भी है ना, साबुत उसकी सोयाबीन की बड़ी भी मैंने गर्म पानी में भिगो रखी है, फूलने के लिए रख दी है। यार ये वैसे इतनी अच्छी लगती है ना ये सब्जी, देखो आप लोग ये देखो, ये बिना चावल के भी अगर इसको सब्जी को बना के खाते हैं ना बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ओपन कुकर में ही बननी चाहिए ये सब्जियां भी। अब डालते हैं इसमें बड़ी। लो जी, तैयार है मेरे चावल। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी थे। खाना खाने के बाद मैं निकल गई थी वॉक करने के लिए, क्योंकि वॉक तो मैंडेटरी है। मैं डेली खाना खाने के बाद वॉक करने जाती हूँ। वॉक करने गए, देखा सोसाइटी के बाहर लगा हुई थी स्क्रीन, तो यहाँ पे चल रहा था मैच। ऑब्वियस है इंडिया ही जीतेगी, वो तो मैंने आधा मैच करण के संग बैठ के देख ही लिया था। तो यहाँ पे इंडिया के जीतने के ही सारे चांसेस दिख रहे थे। घर पे आके खाई मैंने आइसक्रीम। अब हो गई है सोने की तैयारी। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट। और हाँ, चैनल